हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धातु कर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये धातु कर्म में सबसे पहले हम आएंगे कि धातुएं कितनी अवस्थाओं में रहती हैं। तो धातुएं जो हैं वो आपकी दो अवस्थाओं में रहती हैं। कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में, नंबर 1 और नंबर 2। पहली है आपकी मुक्त अवस्था यानी कि स्वतंत्र अवस्था, दूसरी है आपकी संयुक्त अवस्था। मुक्त जो स्वतंत्र अवस्था होती है, इसमें वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है इसका Ag, Au, Pt। संयुक्त अवस्था वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका NaCaFe, ZnCu, जो दोनों तरह से पाई जाती हैं, यानी संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, AgFe। ये हमें दोनों अवस्थाओं में मिलेंगी, यानी कि ये मुक्त अवस्था में भी रहती हैं और संयुक्त अवस्था में भी रहती हैं। अब हम धातुओं के निष्कर्षण को पढ़ेंगे। तो इसमें धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि खनिज क्या है। सबसे पहले हम इसको जानें कि खनिज आखिर क्या चीज़ है। खनिज प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी खनिज कहलाती हैं। एग्जाम्पल है इसका कॉपर पायराइटिस। ये कैसे मिलता है हमें? ये हमें अशुद्धियों के रूप में पृथ्वी पर मिलता है। इसी तरह से हम दूसरा अयस्क के बारे में देखते हैं कि अयस्क क्या चीज़ है। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण जो है वो सुगमता से और कम खर्च पर किया जा सकता है, यानी जिनसे हम धातुएं कम खर्च पर आसानी से प्राप्त कर लें, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हॉर्न सिल्वर, कॉर्नेलाइट। अब इसके बाद हम अधात्री तथा मैट्रिक के बारे में देखते हैं। तो ये अधात्री आखिर है क्या? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? खनिज में यौगिकों के साथ अशुद्धियां मिली रहती हैं, कंकड़, बालू, मिट्टी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब धातु कर्म क्या है? धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। इसका प्रक्रम देखें तो सबसे पहले है नंबर 1 अयस्क को पीसना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अयस्क को पीसते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े को हथौड़ों से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर दलित्र यानी क्लशर द्वारा क्या करते हैं, या फिर स्टाम्प मिल द्वारा, अन्य विधियों द्वारा, या कोई भी विधि, हम पीसने की जो भी विधियां होती हैं उनको इस्तेमाल करके इन अयस्क को चूर्ण बना लिया जाता है। और इसके बाद फिर अयस्क का क्या स्टार्ट किया जाता है? सांद्रण। सांद्रण में कई प्रक्रम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एक विधि देखते हैं इसकी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है कि एक इस तरीके से ढाल होता है और इधर हम ये, और इस पर इस तरीके से इसमें क्या करते हैं? इस विधि में अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अपेक्षित घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। अर्थात जब अयस्क एवं अशुद्धियों के आपेक्षिक घनत्व में उचित अंतर होता है, अर्थात अयस्क अशुद्धियों से भारी होते हैं, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में सामान्यतः क्या किया जाता है कि विलफली टेबल, ये जो आपको त्रिशी सी दिख रही है, ये क्या कहलाती है? आपकी विलफली टेबल कहलाती है।
क्या है ये आपकी विलफली टेबल। ये विलफली टेबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ढलुआ ढाल नुमा सतह वाली लकड़ी से निर्मित एक मेज होती है जिस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी की बनी स्ट्रिप लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं? इस पर कुछ कुछ छोटी छोटी सी पट्टियां सी लगी रहती हैं लकड़ी की। इसमें विलफली टेबल की सहायता से जल की जो तेज धारा होती है उसको बहाया जाता है और इधर से अयस्क को डाला जाता है। इधर से हम क्या करते हैं? पिसा हुआ अयस्क डालते हैं। और यहां से जल प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें जो स्टेप्स होते जल के साथ बह जाते हैं एवं भारी अयस्क के कण जो है वो राइफल पर रुक जाते हैं। ये जो भारी कण होंगे ये यहाँ पर क्या होंगे? रुक जाएंगे और जो अशुद्धियां हैं वो जल के साथ अशुद्धियां इसमें बीकर में एकत्रित हो जाएंगी, पात्र में इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस विधि को हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसके बाद आते हैं हम झाग प्लवन विधि पर। झाग प्लवन विधि में कैसे होता है? सबसे पहले आप ये वायु प्रवाहित करने के लिए और इसमें ये अशुद्धियां आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। और इसमें क्या भरा रहता है आपका? सल्फाइड अयस्क प्लस जल प्लस चीड़ का तेल प्लस पोटेशियम एथिल जैंथेट। पोटेशियम एथिल जैंथेट। तो ये सब चीज़ें इसमें भरी रहती हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये विधि अयस्क और अशुद्धियों के किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में पिसे हुए अयस्क जल, तेल तथा थोड़ी मात्रा में पोटेशियम एथिल जैंथेट का मिश्रण बनाकर उसमें तीव्र गति से वायु प्रवाहित करती हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि अयस्क तेल से भीगकर फेन यानी झाग के रूप में सतह पर तैरने लगता है एवं भारी अशुद्धियां जल से भीगकर नीचे बैठ जाती हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट अयस्क के छोटे कणों को अवशोषित करके वायु के बुलबुलों के साथ फैन में भेज देता है। तो इस तरह से इसमें ये ऊपर क्या आ जाते हैं? झाग आ जाती हैं। ये झाग बन जाते हैं, इसीलिए इसको झाग प्लवन विधि कहा जाता है।